विधायक की जो घटना है वो तो कभी नहीं हुआ था, न छत्तीसगढ़ के इतिहास में, देश के इतिहास में आपको ये देखने को नहीं मिलेगा कि इतनी बड़ी घटना किसी जिले का कलेक्ट्रेट को जला दिया जाए, एसपी कार्यालय को जला दिया जाए। दुर्भाग्यजनक बात यह है भारतीय जनता पार्टी इसको स्वीकार न करते हुए कांग्रेस पर आरोप लगा रही है। ये ओछी राजनीति है। बहुत सोची समझी साजिश के तहत ये कार्रवाई की गई और इसमें पूरा सरकार के और शासन प्रशासन के और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का साठ गांठ रहा है और इस कारण से घटना घटी है। बावजूद इसके सत्ता पक्ष आरोप है कि कांग्रेस इसमें इन्वॉल्व है। इसकी वजह कुछ तो होगी, क्या कारण होगा बताएं ना, क्या कारण है? भोजन व्यवस्था करने वाले भारतीय जनता पार्टी, सीधे बोल दीजिए। भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारी है। जो टेंट लगा रहा था वो सब बलौदा बाजार के पत्रकारों से पूछ लीजिए कौन लोग आ रहा था। 4 दिन से क्यों 15,000 लोगों को भोजन पका, 15,000 लोगों के टेंट लगा, तो कोई तो लगवाया होगा। उनके आरोप है कि कांग्रेसियों ने भड़काऊ भाषण नहीं, अच्छा कौन है बता दीजिए, कार सुना दीजिए। फोटो वायरल हो रहा है आंदोलनकारियों के साथ, जो देवेंद्र यादव के साथ हो रहा है। देवेंद्र यादव भीड़ में बैठा है, कोई मंच में गया है क्या, या उन्होंने भाषण दिया है क्या, या उसमें किसी कुछ बोला है क्या? इसमें जिन्होंने आग लगाई, तोड़फोड़ की, वो कौन है? उसकी सूची क्यों जारी नहीं कर रहे हैं? पकड़ रहे हैं, उसकी सूची जारी कर रहे हैं, लेकिन क्या वीडियोग्राफी हुई? वीडियोग्राफी हुई तो कौन कौन जला रहे हैं? 7 दिन हो गया, 7 दिन में एक क्लिपिंग बता दे। तिरंगा हटा के जो सफेद झंडा लगाने वाले जो 2 युवक हैं, दोनों देवेंद्र यादव के आजू बाजू बैठे हैं, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करो ना। मेरे बगल में दिलीप लहरिया जी और अटल श्रीवास्तव जी बैठे हैं और यहाँ से गए और इनकी कोई दुर्घटना हो गई, इसके लिए मैं जिम्मेदार हूँ। क्या इसे नगरीय निकाय चुनाव से हम जोड़ कर देखें, क्योंकि न विधानसभा है न लोकसभा है, तो केवल चुनाव तो नहीं, ये चुनाव आज की चुनाव के हिसाब से नहीं, आगे चुनाव तक देख रहे हैं। वो भारतीय जनता पार्टी कोई काम करती तो एक दिन के लिए देख के थोड़ी करती है, तत्कालिक लाभ के लिए थोड़ी करती। लोकसभा विधानसभा चुनाव के बीच आज ही राहुल गांधी जी का एक कमेंट्स आया है कि ईवीएम यानी ब्लैक बॉक्स, फिर से आप लोग ईवीएम पर आरोप लगाना शुरू कर दिए। नहीं, फिर से क्या बात है? हमारा तो आरोप शुरू से है भाई, ईवीएम मशीन में जो पढ़े लिखे नहीं हैं उसकी बात तो छोड़ दीजिए, जो पढ़े लिखे लोग हैं वो लोग भी ईवीएम के फंक्शनिंग के बारे में जानते हैं क्या? ये जो मशीन है उसके बारे में बटन कहाँ दबा रहे हैं, क्या निकल रहा है, क्या नहीं निकल रहा है, उसको कमांड कौन दे रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उस सब चीज़ के बारे में आम जनता। विजय बघेल को मंत्री नहीं पद दिया गया, ब्रिजमोहन को नहीं दिया गया, लोग क्या इन वरिष्ठों को नजरअंदाज किया जाना कितना उचित है? भारतीय जनता पार्टी से पूछा जाना चाहिए, न केवल अभी लोकसभा में बल्कि इससे पहले विधानसभा में। आप देख लीजिए, अमर अग्रवाल, धर्मलाल कौशिक, तो धर्मजीत भी वहाँ पहुँच गए हैं, राजेश मुणर, लता उसेंडी, अजय चंद्राकर, ये सारे सीनियर लीडर, पूरी जिंदगी खप गई उस भारतीय जनता पार्टी की राजनीति, उनको मौका नहीं मिला विधानसभा। अभी लोकसभा में ब्रिजमोहन अग्रवाल जी कहते हैं कि 6 महीना बिना विधायक के भी मंत्री रहा जा सकता है, मतलब उसकी इच्छा केंद्र में जाने की नहीं है, राज्य में रहने की। तो मेरी तो सलाह है कि वो इस्तीफा ही नहीं देते विधानसभा से। एक ही वरिष्ठ मंत्री हैं। छत्तीसगढ़ के साथ हमेशा से भारतीय जनता पार्टी सौतेला व्यवहार करती है। जब 5 सांसद जीत के गए हरियाणा से, 3-3 मंत्री हैं, यहाँ 10 सांसद गए छत्तीसगढ़ से और मिलता केवल एक राज्य मंत्री। 2 बार से हम लोग देख रहे हैं। तो भाई कम से कम यहाँ ठीक ठाक प्रतिनिधित्व मिले और अनुभवी लोग हैं, बहुत सारे अनुभवी सांसद हैं, उनको बना लेते, केंद्रीय मंत्री बना देते। राज्य मंत्री में क्या रखा है? उसके पास फाइल भी नहीं आता बेचारे को। उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री और भागवत की मुलाकात हुई, मुलाकात का क्या मायने होंगे? देखिए, अभी जब से नई सरकार बनी है, इंडिया गठबंधन के और मोदी प्रधानमंत्री बने हैं, तब से मोहन भागवत जी के सुर बदले हुए हैं और उसके बाद योगी जी से मिलने जाना अपने आप में घटनाक्रम। और योगी जी और मोदी जी इसके मन नहीं रहे, और खासकर अमित शाह। मैं उत्तर प्रदेश में था, तब भी ये चर्चा थी, मोदी जी तीसरे बार बने प्रधानमंत्री और योगी जी होगी छुट्टी। ये बातें वहाँ निचले स्तर पर पहुँच गई। तो ये अभी शुरुआत है। जिस प्रकार के इसके गठबंधन के बीच में जो लड़ाइयाँ हैं, चाहे अजीत पवार के हो, चाहे शिंदे के हो, उनके तरफ से भी मंत्रिमंडल के गठन के समय
स्वर सुनाई दिए। जिस प्रकार से नायडू जी के उसके सुपुत्र के द्वारा जो बयान आया, इंद्रेश के बयान और मोहन भागवत जी के बयान, ये सारे को जोड़ लीजिए। इसका मतलब ये है कि मोदी जी बेहद कमज़ोर हो गए हैं और इस कारण से इस पे लगातार हमले हो रहे हैं। और मैंने इसीलिए कहा था ये सरकार 6 महीने ज़्यादा चलने वाली है।